नजूल जमीन विधेयक विधान परिषद में फंस गया है। एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है, कई महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो विधानसभा में रखे जा रहे हैं, लेकिन जिस नजूल विधेयक पर, जमीन विधेयक पर बार बार बात की जाती थी, लगातार इससे जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए थे। बड़ी जानकारी इस खबर को लेकर आपको बता रहे हैं कि नजूल जमीन विधेयक है विधान परिषद में ये फंस गया है। देखिए, बड़ी खबर है, नजूल जमीन विधेयक विधान परिषद में फंस गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने परिषद में नजूल जमीन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध सभापति से किया। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने इस विधेयक का विरोध किया, तो आज प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने परिषद में खड़े होकर इस बिल के कई प्रावधानों पर असहमति की। इस वजह से प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया गया, जिसे सभापति ने मंजूर किया। सीमाब नकवी इस खबर पर मेरे साथ मौजूद है। सीमाब, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता कि जी, प्रवर समिति को भेज दिया गया। आपकी आवाज सीमाब ठीक से आ नहीं रही है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं प्रवर समिति को जो है चौधरी और सदस्य हैं, हमने इसका विरोध किया, तो उसके आगे देखिए, ये बड़ी जानकारी है। नजूल जमीन जो विधेयक है वो रुक गया है। एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। फिलहाल ये जो पूरा विधेयक है वो रुक गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने परिषद में नजूल जमीन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध सभापति से किया। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने इस विधेयक का विरोध किया, तो आज प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने परिषद में खड़े होकर इस बिल के कई प्रावधानों पर अपनी असहमति जताई है। देखिए, इस विधेयक को लटकाने और अटकाने में बीजेपी के जो विधायक हैं वो पूरी तरह से कामयाब रहे। एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया था, और इस तरह से अब नजूल जमीन विधेयक को लटकाने और अटकाने में बीजेपी के विधायक और पूरी तरह से कामयाब है। ये पहला मौका है, तो ये पहला मौका है जब सरकार की किसी महत्वपूर्ण विधेयक को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लटका दिया है। फिलहाल अब देखिए, ये मामला काफी दिलचस्प हो चुका है। बड़ी खबर है, ये सभापति से विधेयक प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया गया, लेकिन ये पहला मौका है जब सरकार की किसी महत्वपूर्ण विधेयक को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही लटका दिया है। तो देखिए, सर्किट हाउस भी नजूल की जमीन पर है, और तो इस तरह अब नजूल जमीन विधेयक को लटकाने और अटकाने में बीजेपी का देखिए विधायक और एमएलसी कामयाब है। ये पहला मौका है जब सरकार के किसी महत्वपूर्ण विधेयक को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लटकाया है। और सीमाब नकवी इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। सीमाब से बात करेंगे। संदीप, ये पहला मौका है जब किसी विधेयक को लटकाने और अटकाने में बीजेपी के ही नेता कहां, तो इसको कैसे देखा जाए? सीमाब। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जो विधेयक आया था, नजूल की ज़मीन विधेयक जो था, उसको विधानसभा से तो पास कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने इसका विरोध किया था। एक तो जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने तो किया ही किया, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने भी इसका विरोध किया था। जब ये विधानसभा में नजूल विधेयक पहुँचा है, नजूल ज़मीन का विधेयक, तो उसके बाद वहाँ पर भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने विरोध किया, और साथ ही साथ जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसमें से भूपेंद्र चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इसको सीधे जो है वो प्रवर समिति को भेजने का सभापति से आग्रह किया, और ये प्रवर समिति में ये विधेयक चला गया। यानी कि सरकार का कोई विधेयक, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार में बैठे हुए लोग ही इसका विरोध किए हों और वो प्रवर समिति में गया हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जिसने ये विधेयक जो है वो संशोधन नियम बनाया होगा, उसको मुख्यमंत्री से पहले डिस्कशन हुआ होगा, तमाम बातें हुई होंगी और उसके बाद फिर वो विधानसभा में लाया गया होगा। लेकिन बावजूद इसके जब वो विधान परिषद में पहुंचा तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और उसको प्रवर समिति में भेजने के लिए कहा, क्योंकि उसमें तमाम खामियां बताई जा रही थी। जैसे इलाहाबाद पूरा नजूल की जमीन पे बना है, वहां पर हाई कोर्ट है, वहां जजेस के मकान है, वहां पे कई कॉलेजेस बने हुए हैं और बहुत सारे जो है वो वहां पर सरकारी अफसर जो तंत्र है वो भी उसके दफ्तर भी वहां पर हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया और ये पहला मौका है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विधेयक को और लेकर आए हों, विधानसभा में पास करवाया गया हो और उसके बाद विधान परिषद में ये लटक गया हो और प्रवर समिति को भेज दिया गया हो। हालांकि विपक्ष के लोग इसका विरोध तो कर ही रहे थे, लेकिन सरकार के लोगों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि ये नजूल जमीन अगर अधिनियम आता तो जाहिर है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ता, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको फ्री होल्ड करा लिया है। इस विधेयक में यह भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो लोग फ्री होल्ड करा चुके हैं वो अपना एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपना पैसा ले लें और ज़मीन खाली कर दें। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की खामियां थी। तमाम मंदिर बने हैं नजूल की ज़मीन पर, मस्जिदें बनी हैं, चर्च बने, गुरुद्वारे बने हैं, सारे के सारे खाली करने पड़ते। लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने फैसला लिया और साफ तौर पर कहा कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए था और प्रवर समिति को ये चला गया है। अब इसमें संशोधन होगा और क्या कुछ सही होगा उसके बाद ही 2 महीने बाद आएगा तो ये पास होता है कि नहीं होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक बात और आपको क्लियर करते चलें कि विधान परिषद में जो नेता सदन है वो केशव प्रसाद मौर्य हैं और जो कि भूपेंद्र चौधरी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी विधान परिषद में जो है वो सदस्य हैं। तो पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब सरकार के किसी विधेयक का प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध करके उसको प्रवर समिति में भेजा हो। यही तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और बड़ी बात है। चल नहीं रहा है जिस तरीके से खींचतान चल रही है और उसकी एक पहली झलक आज परिषद में देखने को मिल गई। अपने ही विधेयक को विधान परिषद में फंसा दिया गया अपने ही नेताओं के द्वारा। ये समझा जाए कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, जब ये विधेयक विधानसभा में आया तो उस वक्त भाजपा के भी कई विधायकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का या समाजवादी पार्टी किसी भी दल का, जाहिर है अगर वो नजूल की जमीन में बसा है और उसको उजाड़ा जाएगा तो शिकायत लेकर कहाँ जाएगा? विधायक के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएगा। और अगर लोग उजड़ गए तो क्या फिर उस विधायक को, उस मंत्री को वोट करेंगे जो पिछली बार किया है, अगर वो उनका मकान नहीं बचा पा रहा है तो विधायक भी इस बात से परेशान थे कि जो नजूल में बड़ी आबादी बसी है अगर ये उजड़ गई तो हमारी सरकार है भाजपा की और ऐसे में विरोध भी होगा, धरना प्रदर्शन भी होगा, फिर लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगली बार विधायकी बचे न बचे, जीते हारें। तो कुछ लोगों ने विरोध किया और विधान परिषद में भूपेंद्र चौधरी ने इस विधेयक का विरोध किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर नेता विरोधी दल नेता सदन के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं और 1 मिनट नहीं लगा उसको प्रवर समिति में भेज दिया गया। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इस तरह का देखने को मिली, उठा पटक देखने को मिल रही। विधानसभा में पास होता है, विधान परिषद में भाजपा के नेता ही रोक देते हैं, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक मायने भी लोग निकाल रहे हैं कि शायद सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा और सही नहीं चल रहा है, इसलिए इस विधेयक को रोका गया और भूपेंद्र चौधरी जैसे व्यक्ति ने सिफारिश की इसको रोकने की। तो बहुत सारी चीज़ें और राजनीति का भी बाजार इस पूरे मामले में गर्म हो चुका है। आने वाले वक्त में अब ये विधेयक में क्या कुछ संशोधन होता है तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। अब देखिए, आपने जैसा कि खुद सीमा आप जिक्र किया कि जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोग पहले से इस पर तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से अपनों ने ही घेराव किया है उसको कैसे देखा जाए? देखिए, अपनों को भी बचा के ही चलना है, क्योंकि चुनाव आएगा तो जाहिर है कि जनता सवाल पूछेगी विधायकों से
कि साहब वो आप वहाँ मौजूद थे और हमारा मकान गिरा दिया गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार आपकी थी, आपका मकान हम लोगों का टूटा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जिस जगह पर विधायक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जनता अगर वहाँ पे सवाल पूछेगी तो जाहिर है कि कुर्सी दांव पे लगेगी कि कहीं कुर्सी सरक न जाए, अगली बार जीत पावें न जीत पावें। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। इलाहाबाद की बात की जाए, प्रयागराज की, तो मैक्सिमम ज़मीनें जो है वहाँ पर नजूल की हैं। हाई कोर्ट है, दुनिया बाहर के दफ्तर हैं, कई कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, सब नजूल की ज़मीन पर बसे हुए हैं। तो ऐसे में अगर वो गिराए जाएंगे, उनको खाली करवाया जाएगा तो दुख होगा लोगों का, और इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ही लोग मानते हैं कि आप वहाँ मौजूद थे, आपने कुछ किया नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने अपने विधायकों से बात की और उनका भी दर्द समझा। शायद यही वजह है कि उन्होंने विधान परिषद में खड़े होकर इस बिल को, इस विधेयक को कहा कि इसको संशोधन के लिए भेजा जाए और प्रवर समिति में भेजा गया। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, भाजपा के तमाम एमएलसी भी मौजूद थे और तमाम लोग मौजूद थे, जिसके बाद वो भेजा गया। तो जाहिर है कि एक ये बड़ा डिसीजन रहा है और आने वाले वक्त में ये क्या होता है, किस तरह से पास होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। और देखिए, और भी कई महत्वपूर्ण इस मामले में, जिस तरीके से आज परिषद में जब चल रही थी कार्रवाई, तो सुना ये भी गया कि सरकार, जो बीजेपी के विधायक, उनकी तरफ से कहा गया कि एक तरफ तो मोदी सरकार लोगों को घर दे रही है, सरकार लोगों को आवास दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को बेघर करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। ये कतई सही नहीं है। अधिकारियों के गलत फीडबैक से ऐसी कार्रवाई करनी ठीक नहीं है। सीमा, तो देखिए, ये बड़ा मामला है। नजूल जमीन विधेयक विधान परिषद में फंस गया है। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने इस पर कई सवाल उठाए, यानी कि अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए गए। नजूल जमीन विधेयक फंसा है और देखिए, एक तरफ इसमें कहा गया कि मोदी सरकार लोगों को आवास दे रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से लोगों को बेघर करने के लिए कानून बनाया जा रहा है, ये कतई ठीक नहीं है। तो यूपी सदन में बड़ी ही अजीब स्थिति आज देखने